हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए नई एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। 575 परमानेंट पोस्ट है। लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। 575 पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, स्थायी नौकरी रहेगी। और क्योंकि लोक सेवा आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब रहेगी तो कैसा रहेगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। और इसमें जो है ना सभी को बराबर वेटेज मिलेगा। फायदा इसमें यही रहता है, जो लोक सेवा आयोग वाली भर्ती रहती है इसमें ऐसा नहीं है कि चलो एमफिल है, पीएचडी है तो ज्यादा वेटेज मिल गया और उनकी सिलेक्शन के चांसेस, जो एग्जाम क्रैक करेंगे वो बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन हो जाती है डायरेक्ट, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा। आप एग्जाम की तैयारी करें, अच्छा एग्जाम होता है, आप एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो इसमें सभी राज्यों के, हालांकि राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती विज्ञापन जारी किया है, लेकिन आप दूसरे राज्य से भी हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे जनरल की सीट पे, जनरल कैटेगरी में। सैलरी मैंने लिख दिया एक मिनिमम तो भी 70,000, हालांकि अभी 90,000 स्टार्टिंग सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो है ना भर्ती विज्ञापन ऐसे आप देख रहे हैं, अभी पहले एक एडवर्टीजमेंट आया हुआ था ये, अभी इसमें काफी सारी चीजें नई आई हैं विज्ञापन में। कैटेगरी वाइज आ गई हैं, जनरल में कितनी सीट है और जनरल यूआर में कितनी सीट है, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ओबीसी, एमबीसी और मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये कैटेगरी वाइज जो है ना अभी वैकेंसी की लिस्ट आ गई, जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप बाहरी राज्य से हैं या आप उस राज्य के तो हैं लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, तो आपके लिए जनरल वाली सीट है, जनरल वाला आपको देखना है। तो टोटल 58 है, हिंदी में, इंग्लिश में 21 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा संस्कृत में 26 वैकेंसीज है, उर्दू में 8 वैकेंसीज है, पर्शियन में 1, बॉटनी में 42, केमिस्ट्री में 55 टोटल वैकेंसीज, मैथमेटिक्स में 24, फिजिक्स में 11। अब इतनी भर्तियां भी आती नहीं है किसी स्टेट से, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हो जाएगी सिलेक्शन। जूलॉजी 38, एबीएसटी 17 वैकेंसीज है, ईएएफएम 8 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स में 23, स्टैटिस्टिक्स में 1 वैकेंसी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 10 वैकेंसीज है, ज्योग्राफी में बड़े अच्छे नंबर पे वैकेंसीज है भाई, ज्योग्राफी वाले देखें, नोट डाउन करें, 60 वैकेंसीज है ज्योग्राफी में, अच्छा मौका मिल रहा है ज्योग्राफी। लॉ, हालांकि सभी सब्जेक्ट को अच्छा मौका मिल रहा है क्योंकि इतनी वैकेंसीज तो आपको कहीं वैसे भी देखने को सभी स्टेट से ऐसे ही रहता, आ रही हैं, आएंगी, आने वाली हैं, अब आएंगी, तब आएंगी, बट आती कहीं से भी नहीं है वैकेंसी। तो ये तो आ चुकी है। 31 सीट से हिस्ट्री में, होम साइंस में 12, सोशियोलॉजी में 24 वैकेंसीज है। पूरी डिटेल कवर करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं वगैरह। फिलोसफी में 7, पॉलिटिकल साइंस में 52, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6, साइकोलॉजी में 7, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में 1, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 8, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग में 2, म्यूजिक में 6, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में 4, डांस में 1। तो इतनी वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी जो है ना वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगी तो सबको बराबर मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरिट में आप आ गए तब आपकी सिलेक्शन हो गई। एग्जाम क्रैक कर लीजिए, इंटरव्यू क्रैक कर लें, ले लें पोस्ट, अच्छी सी सीट अपने लिए एक फिक्स कर लें। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से पहले ही एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई थी, बट अब कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज जो है डिटेल्स आ गए हैं, हर कैटेगरी में कितनी सीट है। और दूसरी एक और चीज है कि पहले जो विज्ञापन जारी हुए थे उसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया नहीं था, तो 10 जनवरी की डेट से फिर से इसमें शुद्धि पत्र जारी किया गया जिसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन की भी बात की हुई है। तो 10 जनवरी की डेट से 10 जनवरी की डेट से नया शुद्धि पत्र जारी हुआ। विज्ञापन तो पहले ही आए थे, तो इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल भी बता रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। कहीं पर एक आधा चेंज भी किया है, किसी सीट में 7 की जगह पे 6 सीट्स हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में, वो देख लेना है। तो अब क्वालिफिकेशन क्या है, अभी अप्लाई करने की लास्ट डेट कब से है, कब तक मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये शैक्षणिक योग्यता ना पहले दिया नहीं था इन्होंने। अगर आपको पहले की एडवर्टीजमेंट याद होगी, मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था, तब मैंने ये भी कहा था कि क्वालिफिकेशन पहले वाले विज्ञापन में भी नहीं दिया हुआ है, नया आएगा, कुछ करिगंडम जारी होगा या शुद्धि पत्र जारी होगा
तो क्वालिफिकेशन की डिटेल आ जाएंगे। तो भाई आ गए क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो नॉर्मली जो होता है अपना आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ऐसे, उसमें मास्टर डिग्री 55% या अब मार्क्स के साथ मांग रहे हैं। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट चाहिए होगा, नहीं तो UGC नेट चाहिए होगा, या तो स्टेट वाला राजस्थान से तो राजस्थान सेट स्लेट भी चलेगा, या आपने किसी भी स्टेट से UGC नेट अपीयर होके UGC नेट क्वालिफाई किया तो भी चलेगा। साइंस सब्जेक्ट के लिए किसी भी स्टेट से अपीयर होके CSIR नेट किया है तो वो भी चलेगा। नेट सेट अगर नहीं है आपके पास, PhD है तो PhD के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी अभी आ गई हैं इसमें कंडीशंस। और एक और ऐड किया है कि अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो कि टॉप 500 रैंकिंग में आते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में, उनमें से किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने PhD डिग्री लिया है तो भी आप बिना नेट के, बिना सेट के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। क्रम संख्या 28 से 30 तक के लिए वैसे ही है, सबके लिए वैसे ही रहेगा। 55% मास्टर डिग्री में नेट, सेट, स्लेट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिसमें कि नेट सेट की जरूरत नहीं रहती है, तो वो आपको देख लेना है। सीरियल नंबर 1 से लेके पद क्रम संख्या 1 से 30 के लिए, तो वो ठीक है। अभी कुछ सब्जेक्ट में सेट नेट होता ही नहीं है, तो वो चीज अलग है। तो ये हो गया, शुद्धि पत्र में आ गया, क्वालिफिकेशन की डिटेल आ गई कि नेट चाहिए, नहीं तो राजस्थान सेट स्लेट चाहिए। साइंस सब्जेक्ट के लिए CSIR नेट चाहिए, और अगर नहीं है तो PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट के, विदाउट नेट, विदाउट स्लेट। या फिर टॉप 500 रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग में आने वाले किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से आपने किया PhD तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट। अगर किसी सब्जेक्ट में नेट वगैरह नहीं होता है, सेट भी नहीं होता है, तो फिर आप फ्री है मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो इन्होंने बताया एज क्राइटेरिया, पहले की जो एडवर्टीजमेंट है, एक पहले ही एडवर्टीजमेंट आ गई थी ना इसकी, अभी ये शुद्धि पत्र है तो इसमें डिटेल्स आ गई। ये एडवर्टीजमेंट तो पहले ही आ गए थे, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को ही विस्तृत विज्ञापन आ गए थे, और उसमें उनका क्वालिफिकेशन बताना रह गया था, और कैटेगरी वाइज भी जो है वैकेंसीज नहीं बताई थी, तो ये अभी आ गई हैं। तो यहाँ पे पदों की संख्या सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या बता रहे, एज में रिलैक्सेशन क्या बता रहे। पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन क्या होता है कई सब्सक्राइबर नए भी जुड़ते हैं। मिनिमम तो 21 ईयर्स होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप राजस्थान से अनुसूचित जाति, ST SC OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन आपको मिल रही है ना। देख रहे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से 5 इयर्स ऐड कर दे तो मतलब 45 हो गई आपके लिए ऊपरी आयु सीमा। तो 45 इयर्स तक के कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के राजस्थान से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें और भी बहुत लोगों को छूट मिलती है, सभी महिलाओं को देखें, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, चाहे आप रिजर्व से अनरिजर्व से, सभी जनरल कैंडिडेट थे अगर फीमेल हैं तो उनको भी 5 साल की छूट दे रहे हैं। तो ऑल फीमेल्स गेटिंग 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स रिलैक्सेशन। अब अगर आप राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी की महिला है तो 10 इयर्स की रिलैक्सेशन, तो आपके लिए अपर एज लिमिट हो गई 50 इयर्स। अगर विडो या डाइवोर्सी वुमेन है तो उनके लिए कोई अपर एज लिमिट रखी ही नहीं गई है, तो ये एक चीज है। अब इसमें अप्लाई की डेट देखेंगे और एज सिलेक्शन के लिए इन्होंने क्या रखा है वगैरह वो देख लेते हैं। सैलरी देखें, अभी 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड में तो कुछ फिक्स सैलरी देंगे, बाद में फिर वैसे 70,000 to 90,000 रहेगा। अभी फिक्स सैलरी रहती है, 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड या परिवीक्षा काल रखते हैं ये जो लोक सेवा आयोग वाले भर्ती लेते हैं। रिटायरमेंट की एज इनकी 60 ईयर से 60 ईयर्स तक। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 ईयर्स के बाद क्या, बहुत लोग चांसलर बन जाते हैं, वाइस चांसलर बन जाते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू भी हो चुका है, ये भी एक बात है। 12 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, तो पोर्टल चेक करेंगे। 10 फरवरी तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कई बार डेट बढ़ता है, कई बार डेट नहीं भी बढ़ता है। एग्जाम ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रहेंगे, तो वो क्लियर है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं कंप्यूटर पे, नहीं तो ऑफलाइन OMR शीट देंगे, है ना।
क्योंकि अगर वस्तुनिष्ठ लेना है तो ऑफलाइन लेंगे तो OMR शीट देंगे, नहीं तो अगर ऑनलाइन लेना है तो फिर कंप्यूटर पे देंगे। तो ये चीज है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देनी है। फीस वगैरह ठीक है। अच्छा, संशोधन की फीस ज्यादा है, 500 रुपीज करेक्शन की है फीस। तो फॉर्म ऐसे भरे कि करेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। अगर करेक्शन करना पड़ा तो 500 रुपए तो करेक्शन में लगेंगे। तो जो फीस आप फॉर्म भरते समय दे रहे हो उससे ज्यादा तो उनके करेक्शन की फीस है। ठीक है, अभी फीस देखें, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए या और कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 600 और मिनिमम 400 है। तो किसी को 400 पे करना पड़ेगा, किसी को 600 ऐसा। अब इसमें कुछ अगर और दिया हुआ है तो देख लेते हैं, मतलब सिलेबस वगैरह डिस्कस किया है क्या। हाँ, सिलेबस इन्होंने डिस्कस कर दिया। रिटन एग्जाम होगा एक, और उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो एग्जाम में क्या है, सब्जेक्ट का ही पूछ रहे हैं 75 मार्क्स का, और फिर पेपर 2 में सब्जेक्ट का पूछेंगे 75 मार्क्स का, और जनरल स्टडीज राजस्थान का आपको पढ़ना है 50 मार्क्स का। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर्स होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, टोटल 200 मार्क्स का, 3 घंटे 3 घंटे और 2 घंटे का, मतलब तीन पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। एंड एक इंटरव्यू होगा 24 मार्क्स का, 24 मार्क्स का एक इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर ना 5 ऑप्शंस रहते हैं, 4 नहीं रहते, 5 रहते हैं। ब्लू बॉल पॉइंट से अगर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा तो ब्लू बॉल पॉइंट से जो करेक्ट सर्कल रहेगा ना उसको सिर्फ अच्छे से डार्क कर देना है। यहां पर एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ये रखते हैं कि अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चन करें, 10% या उससे ज्यादा आंसर ही नहीं करेंगे, आपको लगता है कि चलो नेगेटिव मार्किंग है तो कंफर्म जितना आता है उतना ही सॉल्व करते हैं, लेकिन वो भी आपको ऑप्शन ये अच्छा फंसाते हैं कि अगर नेगेटिव मार्किंग रखा हुआ है, अगर गलत आंसर करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स कटेंगे, और अगर आपने 10% छोड़ दिया इस डर से कि नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स चले जाएंगे, आपने छोड़ा 10% या उससे ज्यादा, तो वैसे ही आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो यहां पर थोड़ा ना हार्ड हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में लोग यही सोचते हैं कि चलो ज्यादा अटेम्प्ट मत करो, जितना आ रहा है उतना ही करते हैं, बट वो कर देंगे आपको डिस्क्वालीफाई अगर 10% या उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो ये जरा ना हार्ड कंडीशन है, ये जनरली कहीं पर भी नहीं रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी होगा ही, अभी मुझे इसमें फिलहाल जो है ना दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आधा हिंदी लिखते हैं आधा इंग्लिश लिखते हैं, तो इससे तो नेगेटिव मार्किंग रहता ही है वैसे। तो बाकी डिटेल्स चलिए एक बार वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी में मुझे न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में 2 PDF मिल गया, मैंने उसी से। अब इसमें RPSC ऑनलाइन में जाके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आ गया है, पोर्टल ओपन हो गया, 12 जनवरी की बात है और मैं 13 जनवरी को वीडियो बना रही हूँ। 12 जनवरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होनी थी और 13 जनवरी को मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें आना चाहिए, पोर्टल ओपन हो चुकी होनी चाहिए। क्लिक हियर फॉर न्यू पोर्टल वाया SSO पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी। तो रजिस्टर करना है आपको और यहीं से एप्लीकेशन कर देनी है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी। एडवर्टीजमेंट की लिंक भी आपको मैं दे दूंगी, करेक्शन वाले जो PDF है उसकी भी लिंक मैं दे दूंगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल तो यहाँ पे RPSC ऑनलाइन पे आप जाके अप्लाई कर पाएंगे।